हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। बहुत बढ़िया भाई। आई होप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 190 पे कोई दिक्कत आएगी शायद। कुछ आउट वाउट का चक्कर होगा, रिव्यू व्यू का चक्कर होगा, और फिर वो नोट आउट चला जाएगा। हाँ, चलिए भाई, आई होप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। अब बात करते हैं भाई केमिकल रिएक्शनों के बारे में, एल्डिहाइड और कीटोन की, जो कि अभी चल रही थी। ठीक है, और लास्ट वाली क्लास में आप लोगों को काफी रिएक्शन मैंने करवाई थी। अब फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में एक बात बता दो भाई, फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे एक बात बता दो। अभी तक एल्डिहाइड कीटोन की मैंने आपको जितनी रिएक्शन करवाई, क्या वो रिएक्शन आपको समझ में आ गई? लव यू टू बेटा, लव यू टू। क्या आप लोगों को एल्डिहाइड कीटोन की जो जितनी रिएक्शन करवाई, मतलब अभी तक तो मैंने कम ही करवाई है, ठीक है, तो ठीक है। अच्छा अच्छा बेटा, मैं अंजलि को नहीं बोला है ना, अभी अंजलि को नहीं बोले हम। तो बात यह है, हाँ, और ऐसे ही आगे भी रिएक्शन आती रहेंगी समझ में। अब बात यह है कि भाई देखो, लंबी सांस लेनी है और रिएक्शन को पढ़ते जाना है, क्योंकि इस वाले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन बहुत सारे प्रकार की है। मैं यहां पर कमेंट बॉक्स अभी बंद कर रहा हूं। पूरा फोकस, पूरा फोकस अब आपको रिएक्शन में चलेगा। जरा देखो, सबसे पहले क्या है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन, ठीक है भाई, विद एल्कोहल, विद एल्कोहल, ठीक है भाई, विद एल्कोहल। और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। देखो, रिएक्शन को करने का तरीका क्या है। अब देखो भाई, सबसे पहले एल्कोहल और एल्डिहाइड। सपोज करिएगा मेरे पास एक एल्डिहाइड है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड, दिख रहा होगा आप लोगों को। फिर मैंने एक लिया एल्कोहल, आर आर ओ एच, ये क्या हो गया हमारे पास? एल्कोहल। आप मुझे बस इतनी बात बता दो कि जब हम रिएक्शन को कर रहे होंगे, ठीक है, तो मैकेनिज्म के थ्रू ही मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे बता दो, इस रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या नजर आ रहा है, और आप लोग मुझे बता दो न्यूक्लियोफाइल क्या नजर आ रहा है। फटाफट भाई, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो भी आपको दिख रहे होंगे वो बता दीजिए। हमें पता है सर, एल्डिहाइड या कीटोन का जो कार्बोनिल वाला कार्बन है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल तो ये है, इलेक्ट्रोफाइल तो ये रहा। और जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? न्यूक्लियोफाइल। तो भाई ये हमारे पास क्या हो गया? अरे यार, चल क्यों नहीं रहा है? न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही बात। और ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये। अब आपको पता होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। तो यहां पर आर सी ओ माइनस एच, और जो अटैक करता है ऑक्सीजन, उसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा है और आर भी जुड़ा है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अब आप मुझे बताइए, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? हाईली अनस्टेबल, क्योंकि नॉन मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। तो ऑक्सीजन अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए यहां से क्या करेगा? H प्लस को निकालेगा। आप मुझे बताइए, जो H प्लस होगा वो निकलेगा या कहीं वो ट्रांसफर हो जाएगा? अगला स्टेप तुम्हारा दिल क्या कह रहा है कि अगला स्टेप ये होना चाहिए? फटाफट बताइए भाई, अगला स्टेप क्या होना चाहिए? तुम मुझे बताओ फटाफट। एक्टिव हाइड्रोजन बेटा RMgX के साथ निकलेगा ना, और एक्टिव हाइड्रोजन तो कहीं है ही नहीं। तुमने एक नाम सुन लिया एक्टिव हाइड्रोजन, कुछ भी बोलने लगते हो। इसमें एक्टिव हाइड्रोजन का खेल तो है ही नहीं ना। आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज कहीं पर नहीं, यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है।
यस, आप कहोगे यहां पर H प्लस निकला और भाई H प्लस को हमने जोड़ दिया, इसको हम प्रोटॉन ट्रांसफर भी कहते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर भी कहते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट बना RCOH H और भाई OR, ठीक है। इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। मतलब जब एक अल्कोहल जुड़ जाता है तो हमारे पास हेमी एसिटल बन जाता है, ठीक है भाई, हेमी एसिटल। हमें क्या काम करना है, किसी तरीके से जो अल्कोहल कह लो या जो भी है, आपको H हटाकर एक और अल्कोहल जोड़ना है, ठीक है, हेमी एसिटल। अब नई एक और मॉलिक्यूल आएगा आपके पास, ये अनस्टेबल होता है बेटा, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब हमें अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल लेके आना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, जो अगला मॉलिक्यूल होगा अल्कोहल का, उसके लिए मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दूं ताकि आप लोगों का टाइम बच जाएगा। मैकेनिज्म वैसे भी इसका इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब देखो भाई, पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। आप लोग जब दूसरा मॉलिक्यूल लोगे ना अल्कोहल का, तो आप ऐसे करना, जैसे मान लीजिए हमने एक और मॉलिक्यूल लिया ROH, ठीक है, आपने एक और मॉलिक्यूल लिया ROH, तो यहां का जो H होगा, जैसे ऐसे मान लेना ROH, आप लोग क्या करोगे भाई, आप लोग क्या करोगे, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना, ठीक है। पानी आपने अल्कोहल डाला, पानी बाहर निकाला, तो यहां पर हमारे पास जुड़ जाएगा RCOR, ठीक है, H और भाई OR, इसको बोलते हैं हम लोग एसीटल, ठीक है। अगर हमारे पास एल्डिहाइड के कंपाउंड होंगे तो इनको हम एसीटल बोलेंगे, और भाई अगर कीटोन के कंपाउंड होंगे तो कीटल बोलेंगे, ठीक है। तो भाई इसको नोट करिए सबसे पहले, आप लोगों को कसम है, फटाफट नोट करिए भाई। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा, मैं यहां से यहां तक का भी रीजन बताऊंगा कैसे करनी है। अभी एक और ट्रिक बताऊंगा, पहले इसको नोट करो। ये तो मैंने बताया कि भाई रिएक्शन में ऐसा हुआ, फिर ये गए, फिर वो है, तो रिएक्शन करने का तरीका हुआ। अब जरा देखो, एक और ट्रिक देखना बेटा, ठीक है। यहां पर ट्रिक देख लो फटाफट, कैसे आपको रिएक्शन को समझना है। अगर मेरे पास RC डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, और मैंने अल्कोहल के कितने लेने, 2 लेने हैं, तो HOR ये अल्कोहल है, HOR ये अल्कोहल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे कंपाउंड ने 2 बार अल्कोहल के साथ रिएक्शन करी और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया। तो आप लोग क्या करोगे भाई, आपको इस तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना है। जब आप वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो इस कार्बन से OR जोड़ दोगे, तो हमारे पास RCHOR ये हो गया भाई, ठीक है, OR ये हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, ये बन गया हमारे पास एसीटल। हमारे पास क्या बन गया बेटा, ये एसीटल, फटाफट नोट करिए। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर पानी डालोगे ना, पानी डालोगे तो दोबारा से अल्कोहल बन जाएगा, ये दोबारा सॉरी एल्डिहाइड बन जाएगा, HOH, मैंने ऐसे लिख दिया। अगर आप दोबारा से करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई ये हमने इधर से अल्कोहल बना दिया, ये दोबारा से कार्बन के साथ ऑक्सीजन कर लग जाएगा, कीटोन। हाँ, अब देखो भाई, ये मैंने आपको ट्रिक समझाई, फटाफट देखना आगे। यस, अगर हम इसको वापस से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वापस से हमारे पास वो बन जाएगा प्रोडक्ट। अब हमारे पास देखो भाई, अब मैं आप लोगों का क्या करना चाह रहा हूं, इस रिएक्शन को समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, और इसके ऊपर बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। भाई ये नोट कर लिया क्या, यस और नो? पहले अगर जिसने नोट कर लिया हो फटाफट नोट करने के लिए बोले, ताकि मैं आगे बता सकूं आप लोगों को।
ठीक है, अब देखो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा मैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास होगा CH3, देखो भाई पहली रिएक्शन है ये CH3 CHO, ये एल्डिहाइड है, और आप इसकी रिएक्शन कर रहे हो किसके साथ भाई, CH3 CH2OH के साथ, और आपको बताना है भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, दूसरी रिएक्शन में आप ये मान सकते हो कि आपके पास कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, और यहां पर आप CH3OH ऐसे लोगे। आपको बताना है कि भाई एक मॉलिक्यूल के साथ इसके कितने लगेंगे, यहां पर आपको ए की वैल्यू बतानी है और प्रोडक्ट बनाना है फटाफट। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई टफ रिएक्शन नहीं है। चलो ए की वैल्यू 2 है, बिल्कुल सही बात है, ए की वैल्यू 2 है, सही बात है भाई, ए की वैल्यू आपकी 2 आ गई, बिल्कुल करेक्ट है। और आप इसको कैसे लिखोगे भाई, अल्कोहल को HOCH3 यहां पर आप क्या करोगे बेटा, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दोगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहां पर CH3C CH3O CH3OCH3, इसको बोलेंगे कीटल प्लस वाटर। ठीक, यहां पर हमारे पास क्या होगा CH3CH, और भाई इसके भी हम 2 लेंगे, तो हमारे पास O CH2CH3 O CH2CH3, ये बन गया हमारे पास एसीटल, और प्लस के H2O, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब भाई एक नोट पॉइंट है जो आप लोगों को दिमाग में रखना है, जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। ठीक है, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। आपको ये बात पता होगी, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। अगर कभी कभी हमारे पास ऐसा कंपाउंड हो, क्या कह रहे हो, ठीक है, अगर हमारे पास कभी कभी ऐसा कंपाउंड हो जिसमें हमें रिडक्शन करना हो, रिडक्शन इन द सेंस मैं आपको ये बताता हूं। जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है ये CHO, और यहां पर मैंने लिखा है बेटा C डबल बॉन्ड O CH3। तो आप ध्यान से देखोगे, मेरे पास इसको कहूंगा मैं एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा जी, ये एल्डिहाइड है, और ये क्या है बेटा जी, कीटोन है। और मुझे क्या बनाना है समझना, मैं यहां पर एक रिएजेंट लेना चाहता हूं, या किसी भी तरीके से मुझे मान लो ये बनाना है प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने ये प्रोडक्ट बनाया CHO, तो C डबल बॉन्ड O CHOH और CH3। तो यहां पर क्या होगा, मेरी बात समझना, कि जब मान लो मेरे पास एक रिएजेंट है, एक रिएक्टेंट है, मैं उसमें रिडक्शन कर रहा हूं, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन को जब हम रिड्यूस करते हैं अल्कोहल में, तो इस प्रोसेस को हम रिडक्शन ही कहते हैं। गुड इवनिंग बेटा, अच्छा बैक स्लाइड करनी है क्या, मैं भी समझा ही रहा था, तुम नोट करने बैठ गए, पहले इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। कर लो फटाफट, कर लो आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे पूरा नोट पॉइंट पूरा नहीं हुआ मेरा ये, इसीलिए मैंने इसको आधा छोड़ा हुआ है, क्योंकि मैं अभी कुछ समझा रहा था। देखिए अब वापस करते हैं बात। अब मुझे क्या करना है कि भाई मुझे एल्डिहाइड और कीटोन एक कंपाउंड के अंदर है, अगर मुझे क्या करना है कि एल्डिहाइड को तो रखना है सेम टू सेम, मुझे सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करना है। आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर रिएजेंट
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लूंगा तो वो क्या इन दोनों को रिड्यूस करेगा या किसी एक को रिड्यूस करेगा? बताइए। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। किस किस को रिड्यूस करेगा? वो दोनों को करेगा या किसी एक को करेगा बेटा? दोनों को कर देगा। फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट तो आएगा नहीं, फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट तो आएगा नहीं। ठीक है, अच्छा चलो, अगर मैं रिएजेंट यहां पर रिएजेंट ले लेता हूं, कौन सा भाई? NaBH4। NaBH4। अब ये बताओ भाई, ये बताओ बेटा, ये किसी एक को करेगा या दोनों को करेगा? ये भी दोनों को करेगा। और हमें क्या करना है? सेलेक्टिव रिडक्शन करना है। सेलेक्टिव रिडक्शन का मतलब है एल्डिहाइड को छोड़ना है और कीटोन को रिड्यूस करना है। तो मैं अब आपको एक बात बता रहा हूं, मैंने यहां पर क्या लिखवाया था आप लोगों को कि भाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, और हमें यह भी पता है कि यह रिएक्शन जो भी मेरे पास एसिटल या कीटल बनाने की है, यह रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यह बात तुम्हें पता होगा, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो भाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, सो द टेंडेंसी टू फॉर्म acetal, the tendency to form acetal is more than ketone। ठीक है भाई, देन कीटल। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसी रिएक्शनों के लिए? सबसे पहले हम लोग इस वाले ग्रुप को, जैसे सपोज करो हमें यह भी पता है कि अगर हम लोग एसिटल में पानी डाल देंगे तो दोबारा से क्या बन जाएगा हमारे पास? यस। तो हम यहां पर क्या करते हैं बेटा? ग्लाइकोल प्रोटेक्शन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अब समझना मेरी बात को, मैं क्या लूंगा मैं। जैसे मान लीजिएगा मुझे इससे वो बनाना है, तो मेरे पास पहले जो रिएजेंट होगा वो हमारे पास हो गया ये CH डबल बॉन्ड O, और यहां पर C डबल बॉन्ड CH3। अब हमें पता है कि भाई मैंने यहां पर लिया ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है, कोई जानता है भाई? ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2OH और CH2OH, ये ग्लाइकोल का फॉर्मूला है। जब इसके रिएक्शन करने की बात आएगी तो बताइए, एक मॉलिक्यूल ग्लाइकोल का लिया, एक मॉलिक्यूल ग्लाइकोल का लिया, अबे बैक अभी तो किया था बेटा, इसको 2 मिनट रुक जा, पहले पढ़ समझने दे फिर दिखाएंगे। बैक कर रहा है। तो ये किसके साथ रिएक्शन करना ज्यादा पसंद करेगा? एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ? बताइए भाई, एल्डिहाइड के साथ करेगा या कीटोन के साथ? बोलिए। ये करेगा, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करना पसंद करेगा। और जब ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करना पसंद करेगा तो पहले स्टेप में हमारे पास बेंजीन रिंग सेम टू सेम, यहां पर CH होगा, OCH2 OCH2 ये ऐसे जुड़ जाएगा, और यहां पर C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे है। पहले स्टेप में ये लिया। दूसरे स्टेप में आप क्या लोगे बेटा? दूसरे स्टेप में आप ले लो सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो आपका मन करे। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा? इसको रिड्यूस कर देगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड अल्कोहल के अंदर इसको रिड्यूस कर देगा, इसको कर नहीं पाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? बेंजीन रिंग CHOCH2 OCH2, और यहां पर क्या होगा बेटा? CHOH और CH3। और हमें क्या चाहिए? वापस से ये CHO ग्रुप मेंटेन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? इसमें पानी ऐड कर देंगे, HOH ऐड कर देंगे पानी। और वो किस प्रकार से होगा पानी ऐड, आपको बता दूं मैं, ठीक है। जैसे ये बॉन्ड तोड़ देना, ऑक्सीजन इधर, हाइड्रोजन इधर, ठीक है, पानी ऐड हो गया। तो भाई यहां से बन जाएगा वापस से ग्लाइकोल, दोबारा से बन जाएगा। देखो जब आप इसमें पानी ऐड करोगे तो आपको निकालना पड़ेगा क्या? CH2OH ग्लाइकोहल, दोबारा से आपको निकालना पड़ जाएगा, और ये ग्रुप वापस से मेंटेन हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CHO और भाई CHOH। ये कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है।
कोई बात नहीं, रुको। अब देखो, वापस से समझा रहा हूं, आप लोग मेरी जवाब का एक एक जवाब का आंसर देना भाई। आप मुझे बताइए, सिंपल सी बात, आपको यह बात समझ में आई? हेलो हेलो, जो सवाल पूछूंगा सिर्फ वो बताना है, जो सवाल पूछूंगा सिर्फ वो बताना है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन आता है ना, हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपको सरल सरल इक्वेशन मिल जाएंगी, सिंपल सिंपल केमिकल रिएक्शन मिल जाएगी। भाई कभी कभी दिमाग दौड़ाना पड़ता है, और इसमें टफ नहीं है, अभी 5 मिनट में आपको समझ में आएगा। आप मुझे बताओ, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? बस जो जो पूछूंगा वो बताना है कि भाई कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो एसीटल या कीटल बनाता है। एल्डिहाइड और एसीटल में, मतलब एसिड एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है बेटा? कोई बता सकता है मुझे? एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा, एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? आंसर चाहिए। ये दोनों रिएक्शन आपने एल्डिहाइड की भी देखी, कीटोन की भी देखी, आपको यह भी पता लग गया कि CO के साथ ऐसे 2 अल्कोहल, यहां पर भी 2 अल्कोहल लग जाएंगे, एसीटल और कीटल बन जाएगा। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे? एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से। बात समझ में आ गई? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये हमारे पास चाहे तो हम 2 अलग अलग मॉलिक्यूल लें, 2 अलग अलग अल्कोहल लें, सॉरी 2 अलग अलग अल्कोहल लें, या कोई ऐसा अल्कोहल ले लें जिसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, और 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला मान लो ग्लाइकोल है। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि ये मेरे पास एक रिएक्टेंट है जिसमें एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, ठीक है, और मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है जिसमें एल्डिहाइड है लेकिन मैंने कीटोन को रिड्यूस कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, जो जो मैं पूछूंगा वो बताना है। अगर मैं यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लूंगा तो वो दोनों को किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में। दोनों को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा जी? अल्कोहल में। तो क्या हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहां पर लेना चाहिए? बोलिए, क्या हमें रिएजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना चाहिए? बोलो बोलो। नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो दोनों को रिड्यूस कर देगा। मतलब हमें तो ये ग्रुप मेंटेन करना है और इसको रिड्यूस करना है। आप लोगों ने जब अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ी होगी, ठीक है, उस टाइम पर मैंने कहा था कि सोडियम बोरोहाइड्राइड भी एल्डिहाइड व कीटोन दोनों को ही रिड्यूस कर लेता है। तो क्या मुझे NaBH4 को लेना चाहिए? NaBH4 को लेना चाहिए? बोलो। नहीं, ये भी दोनों को रिड्यूस कर देगा। अब मैं कंफ्यूज हो गया, मतलब मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं। सपोज करो मैं एक स्टूडेंट हूं, वही लक्ष्य नीट का, और मेरे को समझ नहीं आ रहा भैया क्या करना होगा इसमें, तो पता नहीं एक को कर रहे हैं एक को नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में काम आया, यार अगर मैं ग्लाइकोहॉल यानी एक ऐसे अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करा दूं, एक मॉलिक्यूल लेना है मुझे इसका, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट लेना है, 1 इक्विवेलेंट, ऑप्शन में ही 1 इक्विवेलेंट है, और मैंने कहा कि भाई जाके उसके साथ लग जा, ठीक है, ज्यादा जाकर उसके साथ लग जा। अब ये जो है भाई साहब ग्लाइकोल चले, इन्होंने मॉलिक्यूल को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उनको पता लगा ऊपर तो एल्डिहाइड है, नीचे कीटोन है। इनको पता है कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एल्डिहाइड ज्यादा अच्छे होते हैं रिएक्शन करने में, ठीक है, ज्यादा क्या कह रहे हो सब, हाँ, तो एल्डिहाइड ज्यादा अच्छे होते हैं रिएक्शन करने में, कीटोन उतने अच्छे नहीं होते हैं, लुल से पड़े हैं। तो मुझे बताओ ये ग्लाइकोहॉल किसके साथ रिएक्शन करना पसंद करेगा? ये ग्लाइकोहॉल किसके साथ रिएक्शन करना पसंद करेगा? एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ? एल्डिहाइड के साथ। अब जैसे ही एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर निकल जाएगा। तो भाई एक तरीके से क्या हुआ समझना, यहां पर एक तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप की प्रोटेक्शन हो गई, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें एल्डिहाइड इसको एसीटल को या कीटल को
वापस से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो, ईमानदारी से बताना, तुम्हें कसम दे रहा हूं मैं, अगर हमें एल्डिहाइड एसिटल को या फिर कीटल को वापस से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? पानी डालना पड़ेगा। एसिडिक मीडियम में थोड़ा सा पानी डाल देंगे, हाँ या ना? बताइए यार, यस और नो का जवाब दो। हाँ, अब एल्डिहाइड जो है इसके साथ रिएक्शन करके एक एसिटल ही तो बना रहा है भाई, इतने हिस्से में एसिटल बन गया। ये एसिटल है और इसको जब भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो पानी तो डालना है। अभी पानी नहीं डाल रहे लेकिन कभी भी निकाल लो, इसका क्या है। लेकिन अब आए हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्कोहल के अंदर या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब वो एसिटल और एल्डिहाइड को पहचानता नहीं। क्या NaBH4 एल्डिहाइड को, कीटोन को, इन्हीं को रिड्यूस करता था कि नहीं करता था? NaBH4 एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करता था। अब ये एल्डिहाइड है नहीं, समझने की कोशिश करना, ये एल्डिहाइड है नहीं तो इसको रिड्यूस नहीं करेगा। तो जैसा ये है ये तो वैसा का वैसा ही मेंटेन रहेगा, लेकिन इसको यहां पर दिख जाएगा कीटोन। कीटोन को रिड्यूस कर देगा तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल। कीटोन को रिड्यूस करेगा तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल। तो मुझे बताओ यहां तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आगे की बात अलग है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इवन एसिड क्लोराइड 2, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एसिड क्लोराइड को भी करता है। आप ये बताओ पहले, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए भाई? हमने जो अपना काम कहा था ना, जो हमारे मन में था कि हमें कीटोन को रिड्यूस करना था, एल्डिहाइड को नहीं, तो हमने कीटोन को रिड्यूस कर लिया, लेकिन इस एसिटल को वापस से हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो मुझे बताइए, एसिटल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कराने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बोलो बोलो, एसिटल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? पानी ऐड कर दो। मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी के पास 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ऐसे करके HO ऐसे करके जोड़ दिया, तो ग्लाइकोल अलग निकल गया, माइनस कर दिया ग्लाइकोल, ये वापस से एल्डिहाइड बन गया। तो देखो ये वापस से वही प्रोडक्ट बना कि नहीं बना? यस और नो? मुझे पता है कि इस बार 90% बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है, 90% बच्चों के समझ में आ गया। अब इसको 100% तक ले जाएंगे धीरे धीरे समझाते हुए, और क्या करेंगे भाई, जिंदगी ऐसी खराब चल रही है। लप्पू सा क्वेश्चन था, नो डाउट। अब वापस से देखिए दोबारा। आप मुझे बताओ मेरे को क्या करना है? मेरे पास ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, मुझे क्या कम करना है? एल्डिहाइड को तो मेंटेन करना है एज इट इज, ठीक है, और कीटोन को रिड्यूस करना है आपके पास अल्कोहल में। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो वापस से मैं 10 बार बुलवाता हूं, मैं भी तो बोलता हूं तुम्हें एक बार समझाने के लिए 20 बार। आंसर दो चुपचाप। मुझे बताओ अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो कितने रिड्यूस होंगे? उसमें सिर्फ कीटोन होगा या सिर्फ एल्डिहाइड होगा या दोनों हो जाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में? बोलो। दोनों हो जाएंगे, बोथ। सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे तब भी दोनों हो जाएंगे। अच्छा, अब मेरा दिल या मेरा दिमाग क्या कह रहा है? एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे? कीटोन से, और हमें एल्डिहाइड को ही बचाना है, कीटोन से। जैसे सपोज करो, ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा? इसको मेंटेन करना है। हालांकि हम इसको भी मेंटेन कर सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं। इन दोनों में, एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है भाई? एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होता है, ये बात तुम्हें पता है। जब हम ग्लाइकोल लेंगे, ग्लाइकोल होता है इसका नाम,
ग्लाइकोल लेंगे, यानी एक ऐसा अल्कोहल जिसमें 2 OH ग्रुप लगे होते हैं, यानी ये 2 अल्कोहल का काम करता है। तो अगर मैं कीटोन के पास लेके जाऊं, एल्डिहाइड के पास लेके जाऊं, तो ये कहेगा कि भाई कीटोन तो थोड़ा सा ऐसा, ये मैं गया ऐसे बैठा है वहां पे। सपोज करो तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम कहीं जा रहे हो रिश्तेदार में, तुम कहीं मिलने के लिए, या कोई और हो सकता है, ठीक है, तुम गए, ऐसे बैठी है, ऐसे देख रही है, आ गए तुम, कितने दिन से बात कर रहे थे तुम मिलने की, क्यों नहीं मिल रहे थे, कहां लगे हुए थे तो बताओ, मिल गया टाइम तुम्हें, अच्छा ठीक है। और एक आदमी ऐसा है, ग्लाइकोल गया, उसने देखा एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड ओवर रिएक्टिव, अरे तुम आ गए, लो भाई डिशुम, एकदम गले लगना चालू, ठीक है, रिएक्शन करना चालू हो गए। तो भाई एक बात बताओ, ग्लाइकोल को किसके पास जाना पसंद आएगा? वो कहेगा भैया हम तो जाएंगे एल्डिहाइड के पास। तो हम एल्डिहाइड के पास चले गए, और जब एल्डिहाइड के पास गए तो हमारे पास एक कीटल बना, मतलब ये साइक्लिक कीटल ही तो है भाई, साइकिल बन रही पर है तो कीटल ही जैसा, एक कार्बन के साथ 2 R जुड़ रहे हैं, तो ये साइक्लिक कीटल बन गया। और अभी एल्डिहाइड क्या है, सॉरी कीटोन क्या है, फ्री घूम रहा है। अभी तो कीटोन पूरा हीरो बन रही थी, वो कीटोन वाली कह रही थी आ गए तुम। अब भाई साहब दिमाग, बॉयज ऑलवेज भी बॉयज, हमें पता है, अच्छा रुक अभी लेके आता हूं तेरे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड, बहुत बोल रही थी, रिड्यूस कर दिया जाए इसको, खत्म कर दिया जाए, खत्म, टाटा बाय बाय। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड आया, ठीक है, ये तो बेचारी इसके साथ प्रोटेक्शन में है, एल्डिहाइड वाला तो प्रोटेक्शन में है, कीटोन धड़ाधड़ रिड्यूस हो गया, बदला ले लिया 2 मिनट में इसने कहा, फोन करके अपने दोस्त को कहा, हेलो हेलो, हाँ भाई सोडियम बोरोहाइड्राइड जल्दी आ। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड आया, इसको रिड्यूस कर दिया। अब भाई इसने अपना अस्तित्व खो दिया, ये पहले कीटोन था, अब ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया, क्या बोलते हैं उसको, अल्कोहल बन गया, ठीक है। अब हमारे पास हमें क्या है कि भाई साइक्लिक कीटल को वापस से क्या करना है, साइक्लिक कीटल को वापस से क्या करना है, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो आपने पानी डाल दिया, ग्लाइकोल अलग, तो ये आ गया। मैं वैसे यहां पर एक कहानी समझ आया है, मेरे अंदर एक कहानी, मतलब दिमाग में कहानी डेवलप हुई है, पता नहीं तुम्हें समझाऊं या ना समझाऊं, ठीक है, कहानी दिमाग में बैठी है, मतलब ये जीवन का एक वो है, जैसे एक ये है और एक ये है, ठीक है, ये है अति सुंदर, अति सुंदर, और यह है सुंदर, ठीक है, यह है अति सुंदर और यह सुंदर। अब भाई साहब यह किसके पास जाएगा, जो ज्यादा सुंदर होगा, अति सुंदर के पास, ठीक है। ठीक है, ये अति सुंदर के पास चला गया। अब अति सुंदर के जाने के पास ये क्या सोचेगा कि भाई एक काम कर देते हैं, हमने इसको ना मेकअप करवा दिया, मेकअप के साथ करवाने के बाद चुड़ैल बना दिया, ठीक है। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए यही क्या है, सुंदर को ही दिखेगा, क्योंकि आपने जब इसके साथ मेकअप वगैरह करा दिया तो इसको क्या बना दिया भाई, भ्रम में डाल दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड सोच रहा है कि यार जो ये दिख अच्छी रही है ना, साइक्लिक वाइक्लिक लगा हुआ है, अब पता नहीं इसको मैं रिड्यूस करूं या ना करूं, क्योंकि धोखा निकल सकता है ना। इस पर तो फिर भी भरोसा है कि चलो ठीक है, इसने मेकअप नहीं किया, लेकिन इसने जो लिपापोती करी हुई है, ठीक है, लिपापोती करी हुई है, इसका क्या होगा भाई। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड इससे डर जाता है, कंफ्यूजन में रहता है कि कहीं कोई चुड़ैल वुड़ैल टाइप की ना निकल जाए, तो ये ऐसे ही रहता है, इसको छोड़ देता है, इसको रिड्यूस कर देता है। एंड में क्या करा जाता है कि भाई हालांकि थी वो अति सुंदर, ये भी अच्छी बात है, फिर उसके मुंह पे पानी मरवाया गया, ये पानी मारा, ठीक है, पानी मरने के बाद सारा मालतान निकला, तो भाई तुम फिर बाद में पता लगा अच्छा ये मेंटेन्ड है, भले ही बाद में पछता रहा हो यार, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड भले ही पछता रहा हो कि भाई साहब मैंने से गलती हो गई, पानी अगर मैं ही पहले डाल देता था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पानी बाद में डाल दिया। तो भाई अब मुझे बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, मतलब ये रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई, कि हमने ग्लाइकोल किस प्रकार से एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करता है, और बाद में उस जब साइक्लिक एसिटल बनता है तो उससे वापस एल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है। बोलो भाई,
अब कोई कंफ्यूजन, जैसे आप स्टार्टिंग में कह रहे थे कंफ्यूज हो गए पता नहीं क्या हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, अगर हमें अब रिएक्टेंट बताने हो कि भाई कौन से रिएजेंट लें, अगर हमें कभी रिएजेंट बताने हो कि कौन से रिएजेंट लिए जाएंगे, तो पहला समझना यहां पर फर्स्ट आपको ग्लाइकोल लेना पड़ेगा, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे भाई, NaBH4C2H5OH। तीसरे स्टेप में आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर दोगे। तो ये रिएजेंट दिखाने पड़ेंगे आपको कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। भाई देखो ऐसा नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊं, केमिस्ट्री तो बेटा आसान है, तुम अभी इसी में वो कर रहे हो। हाँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मतलब जो भी एल्डिहाइड को, सॉरी जो भी कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, कोई भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर मोरल स्टोरी क्या थी इस कहानी की। देखो हमारे दिमाग में हमेशा एक बात रही है, और वो बात ही हमेशा ये रही है भाई, जैसे कि हम लोग ये मान लेते हैं कि मेकअप के पीछे जो कुछ खराब ही चीज है। मेकअप अच्छी चीजों को ढकने के लिए काम आता है, पर कभी कभी हमसे भी गलती हो सकती है। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि मेकअप के पीछे रहने वाला इंसान अति सुंदर भी हो सकता है। ये मोरल ऑफ द स्टोरी है। नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। अब देखो भाई, देखो सुनो मेरी बात। अब भाई मैं आप लोगों को, सुनना मेरी बात, 4-5 रिएक्शन एक साथ करवाऊंगा मैं, 4-5 रिएक्शन एक साथ, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन with ammonia and its derivative and its derivatives, ठीक है भाई। अब ये आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा भाई, ठीक है। ठीक है भाई, तुम आपस में लड़ो मत, कोई रोनाल्डो अच्छा है, कोई मेसी अच्छा कह रहा है, सब बढ़िया है, ठीक है। रोनाल्डो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, क्या फिजिक है, क्या बॉडी है, क्या गोल मारता है, हेडर मारता है, पेनल्टी मारता है कि नहीं। पर लड़ो मत, तेरी बात सही कर दी हमने, खुश। तो भाई रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अब आपको ऐसा डेरिवेटिव चुनना है। आप मुझे बताओ, इस रिएक्शन को मैकेनिज्म के थ्रू कराऊं या इस रिएक्शन को डायरेक्ट तरीके से सुनाऊं भाई, बोलो। ये रिएक्शनों का नाम होता है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। खुश होने की जरूरत नहीं है, आई एम ए मैसी फैन बेटा। सर ने बोल दिया तो अब रोनाल्डो अच्छा है। जो आप कह दोगे वैसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों की फरमाइश आ रही है कि सर आप डायरेक्ट बताइए, मतलब 99% बच्चों का तो डायरेक्ट ही आ रहा है, 1-8% बच्चे हैं जो मैकेनिज्म भी कह रहे हैं। तो पर मैं 1-8% वाले बच्चों की भी सुनूंगा, मैकेनिज्म भी बताऊंगा और डायरेक्ट भी बताऊंगा। देखो बेटा, आपको बात ध्यान रखना है, चाहे कोई भी अमोनिया हो या अमोनिया का कोई भी डेरिवेटिव हो, ठीक है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन क्या होनी चाहिए, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। अब बाकी यहां पर कुछ भी लगा रहे आर, ठीक है, बाकी यहां पर कुछ भी लगा रहे,
अगर मैं इस रिएक्शन में रिएक्शन करता हूं किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन की, जैसे मान लीजिएगा मेरे पास एल्डिहाइड है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, और आप ऐसे डेरिवेटिव की रिएक्शन कर रहे हो जिसमें अमोनिया भी हो सकती है, कुछ और एमीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग करोगे भाई H NH और R, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना है। वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद आपके पास R CR, ठीक है, और डबल बॉन्ड NH, ठीक है, ये बन जाना है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपके पास बेसिकली। ट्रिक तो हो गई बेटा ये, ठीक है, ट्रिक हो गई हमारे पास ये। अब मैं धीरे धीरे आप लोगों को बहुत सारी रिएक्शन करवाऊंगा और वो रिएक्शन आप लोगों को अपने आप करनी है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है भाई। पहली होगी हमारे पास, पहली रिएक्शन होगी रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। NH3 तो मैंने एक रिएक्शन करवाई एल्डिहाइड के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O H ऐसे, और यहां पर लिख दिया बेटा मैंने अमोनिया, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन यहां पर देखो भाई, इधर दूसरी रिएक्शन यहां पर देखो, मैंने क्या लिया बेटा जी, कीटोन ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है और मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं अमोनिया के साथ। आपको प्रोडक्ट बताना है बेटा क्या बनेगा, ठीक है, आपको प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। सूरज वाटर कह रहा है खैर अब यहां पर डिबेट की क्लास नहीं है, केमिस्ट्री की क्लास है। यहां पर आप लोग कैसे करोगे इसको, आपको पता है कि भाई अगर अमोनिया को मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, अमोनिया को मैं ऐसे लिख दूं HN H और H, तो मुझे क्या काम करना है, पानी निकालना है। अपने को क्या है भाई, पानी निकालना है। यहां पर क्या बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH। आपको इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं हम लोग इमाइन। इमाइन क्यों कहा हमने इमाइन, आपको याद होगा अगर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ sp3 होती है तो उसको हम एमीन कहते हैं, और यदि नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है तो उसको हम इमाइन कहते हैं। इमाइन, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। सेम टू सेम यहां पर करो कि भाई मेरे पास ये अमोनिया है, इस अमोनिया को समझने के लिए मैं कर सकता हूं H NH और H। तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो और प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, CH3 डबल बॉन्ड NH और प्लस वाटर। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा जी, इमाइन। क्या हो गया ये, इमाइन। क्या आप लोगों को ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गई भाई और बहनों, यस और नो? क्या आप दोनों को ये रिएक्शन समझ में आ गई भाई, यस और नो? यस। तो एल्डिहाइड और कीटोन जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो इमाइन बनाते हैं, ठीक है, वो इमाइन बनाते हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है भाई। ठीक है भाई, अब देखो अगली रिएक्शन। अब देखो बेटा अगली रिएक्शन। अब देखो भाई रिएक्शन विद 1 डिग्री एमीन, रिएक्शन विद 1 डिग्री एमीन ये है।
इसमें मैं लिखूंगा एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स सब्स्टिट्यूटेड इमीन, या इनको हम शिफ्ट बेस भी कहते हैं भाई, शिफ्ट बेस, ठीक है भाई, ऑन रिएक्शन विद वन डिग्री एमीन। ठीक है, अब आपको पता है कि क्या करना है, वो आप देखना। सबसे पहले मैंने यहां पर कहा कि भाई रिएक्शन नंबर 1, ठीक है, रिएक्शन नंबर 1 इसके अंदर CH3 C और CH3 डबल बॉन्ड, और मैंने यहां पर लिखा भाई एमीन CH3 NH2, ये 1 डिग्री एमीन है। प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनेगा? दूसरी रिएक्शन इसमें देखेंगे भाई, CH3 C और एल्डिहाइड डबल बॉन्ड O प्लस यहां पर आपने CH3 CH2 और NH2, ये भी 1 डिग्री एमीन ली। प्रोडक्ट बनेगा क्या, वो आप देखिए। आपको सिखाया गया है कि इस एमीन को इस तरीके से लिख लो कि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ दिखें। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं बेटा, नाइट्रोजन, दोनों हाइड्रोजन और CH3, तो इसमें कोई गलत थोड़ा ही होगी बात, बिल्कुल गलत बात नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे भाई, या क्या हो रहा है ये बोर्ड में, आपने हाँ भाई, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। सेम आप क्या करोगे, इसको भी ऐसे ही कर लो कि भाई नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और इथाइल ग्रुप ऐसे जोड़ लिया, CH2 CH3, तो आप लोगों ने ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल को यहां निकाल लिया। तो हमारे पास क्या बनेगा यहां पर, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड NR। एक तरीके से तो ये भी इमीन ही है बेटा, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है एल्काइल ग्रुप के साथ, तो इसको हम सब्स्टिट्यूटेड इमीन कहते हैं। तो यहां पर CH3 लगा देना बेटा, ठीक है। ये भी हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड इमीन ही तो है, क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन अभी भी यहां पर sp2 है। सेम यहां पर देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लोन पेयर, और यहां पर CH2 और CH3, ये भी क्या हो गई बेटा, सब्स्टिट्यूटेड इमीन, जिनको हम सिर्फ बेस भी कहते हैं, सिर्फ बेस भी कहते हैं। अब मुझे बताइए, क्या आपको दोनों रिएक्शन समझ में आ गई, हाँ या ना? क्या आप लोगों के दोनों रिएक्शन समझ में आ गई बेटा? हाँ या ना का जवाब दीजिए भाई फटाफट। बेटा अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, इससे आसान तरीके से धरती पे कुछ नहीं समझा सकता मैं। सिंपल सी बात है कि 1 डिग्री एमीन के पास क्या होता है, 1 डिग्री एमीन होती क्या है? 1 डिग्री एमीन होती है R N H और H कि एक नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको 1 डिग्री एमीन कहते हैं। बस आपने क्या करा है कि भाई दोनों हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की तरफ लगा देना, दोनों हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की तरफ लगा देना, हमेशा वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेना। ये रिएक्शन कह लो या फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन कह लो, सारी रिएक्शन सेम ही तो बताइए यार, ठीक है। और प्लस के वाटर मॉलिक्यूल बाहर, प्लस के वाटर मॉलिक्यूल बाहर, ठीक है, यह समझ में आया भाई। अब देखो भाई तीसरी रिएक्शन, ठीक है, अब देखो भाई तीसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन देखो भाई, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है।
और हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला होता है ऐसा कंपाउंड जिसमें NH2 ग्रुप हो और OH ग्रुप हो, इसको हम हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझना भाई क्या है। इसके अंदर लिखना है आपको ऐसे, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल amines gives ऑक्साइम, गिव्स ऑक्साइम। जो प्रोडक्ट बनेगा उनको ऑक्साइम कहते हैं बेटा। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा उनको ऑक्साइम कहते हैं। अब देखो भाई रिएक्शन नंबर 1, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया एल्डिहाइड, पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन हो गई CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और भाई इसकी रिएक्शन हमने कराई किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन। ध्यान रखना है, वापस से मुक्का मार दूंगा मैं। मुझे बताइए, नाइट्रोजन के साथ दोनों हाइड्रोजन हम इसके साथ कर देंगे और भाई OH ग्रुप ऐसे लगा देंगे, ये भी तो हाइड्रोक्सिल एमीन ही हुआ ना भाई। भाई अगर ये हमारे पास एसीटल है, ये हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल एमीन है। क्या बनेगा वो तुम्हें देखना है। सेम मैंने यहां पर करा, नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन को एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीजन की तरफ कर दिया, यहां पर OH, और इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल एमीन, और यहां पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास कीटोन। अब भाई रिएक्शन बिल्कुल सेम है, सारी रिएक्शन जितनी भी है ना अमोनिया और उसके डेरिवेटिव वाली, सारी रिएक्शन सेम है, सारी रिएक्शन सेम है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, आप लोग इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दोगे, आप यहां पर भी क्या करोगे, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दोगे, और यहां पर क्या बनेगा भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड N और OH, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्साइम, और यहां पर CH3 C CH3 डबल बॉन्ड N और OH, इसको बोलते हैं ऑक्साइम। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, और भाई वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अरे गलती से लिख दिया, वो एसिटल्डिहाइड लिखना था, एसिटल्डिहाइड लिखना था भाई। ठीक है, मैकेनिज्म भी बताऊंगा, मैकेनिज्म सारी रिएक्शन करवाने के बाद बताऊंगा, तुम्हारी कसम है पक्का बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत ले। पहले सारी रिएक्शन मतलब पता क्या है, आप समझने की कोशिश करो। मुझे इसकी सारी रिएक्शन पहले समझानी है, जब रिएक्शन समझ में आएगी, आप मुझसे कोई चीज पूछते हो कि सर इसका मैकेनिज्म बता दो, ठीक है, और कहीं अगर इंपॉर्टेंट है तो ऐसा कभी हुआ है कि मैंने ना बताया हो, कहा हो कि भाई नहीं मत करो। स्कोर बेटा मेरे को अभी क्या बोलते हैं उसको, मेरा दिमाग अभी यहां पर है, मेरे को तुक्का मारना पड़ेगा, पता नहीं वो तुक्का लगेगा कि नहीं लगेगा, कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि आज रेन आ जाएगी और रेन आने की वजह से मैच डिले हो जाएगा, लग रहा है मुझे ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखो भाई इधर, ये तो गई एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन। अब तीसरी रिएक्शन एक और कर लो इसी में, इसी के जैसी है। मान लीजिएगा आपके पास बेंजीन रिंग है, सेम टू सेम रिएक्शन है, C डबल बॉन्ड OH, ये है हमारे पास एल्डिहाइड, और फोर्थ रिएक्शन है ऐसे ही बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन है, एसिटोफिनोन की रिएक्शन है, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर इसको मैंने लिख दिया भाई एसिटोफिनोन। ये क्या है हमारे पास, बेंजल्डिहाइड
और ये क्या है बेटा जी, एसीटो फिनोन। आप इसकी रिएक्शन कर रहे हो किसके साथ, H2NOH हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। इसकी रिएक्शन H2NOH हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। ठीक है, यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको यह बताना है, और भाई उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा आपको यह बताना है। ठीक है, बैक स्लाइड उतारी नहीं थी क्या अभी तक, नोट कर लो फटाफट, लो नोट करिए भाई। ऑक्साइम ही कहेंगे बेटा उसको, बेंजोइम बेंजोइम। अरे ऑक्साइम ही कैटेगरी में रखते हैं इनको, ऑक्साइम कैटेगरी होती है इनकी। देखो आपको पता है कार्बोनिल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इधर से दो जाएंगे, इधर से एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन जाएगा, दो हाइड्रोजन जाएंगे। तो भाई यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन रिंग सेम टू सेम, CH डबल बॉन्ड NOH। होता ये भी ऑक्साइम है, इसको भी ऑक्साइम कैटेगरी में ही रखते हैं। यहां पर बेंजीन रिंग C, इधर CH3 डबल बॉन्ड NOH, तो ये भी हमारे पास ऑक्साइम ही है भाई। सारी रिएक्शन तो इतनी आसान है, सारी रिएक्शन तो इतनी आसान है, फिर भी तुम कह रहे हो कि सर क्लियर नहीं है। अगली रिएक्शन देखिए भाई, अगली रिएक्शन देखिए फटाफट। बस हलवा रिएक्शन है ये, आपको ये बताना है करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, अब देखो भाई अगली रिएक्शन है, आगे है रिएक्शन विद हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है NH2NH2, या कह लो NH2NH2 ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे मान लो कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या तो इसको ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, और कभी कभी इसकी जगह पर N2H4 ऐसे लिखा आ सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को पहचानो सबसे पहले कि क्या कर रहे हैं हम लोग, N2H4 लिखो, NH2NH2 लिखो, या फिर भाई आप इसको ऐसे ओपन करके लिख लो, तुम्हारा जो मन करे। ये हमारे पास नई रिएक्शन है भाई। ठीक है, ये हमारे पास नई रिएक्शन है। अब इसको समझने की कोशिश करना भाई। यहां पर मैं पहले थोड़ी सी अंग्रेजी का प्रयोग करूंगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कीटोन्स on reaction with hydrogen gives corresponding हाइड्रोजोन, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम हाइड्रोजोन कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पहली रिएक्शन देखिए, अगर हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसने रिएक्शन करी किसके साथ, NH2NH2, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया भाई HNH, और यहां पर NH और H ऐसे लिख दिया बेटा। दूसरी रिएक्शन देखिए, आपके पास बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O, और यहां पर मैंने ऐसे कीटोन बना दिया, इसको कहा मैंने एसीटो फिनोन, और इसकी रिएक्शन भी आपके साथ NH2 और NH2 हाइड्रोजन के साथ करा दी। ठीक है,
तो आपको बताना है कि भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपको बताना है भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, फटाफट बताइए। बोलो भाई। हाँ, तो आप लोग कहोगे सर यहां से आपको हर बार की तरह नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन हटाने हैं, ऑक्सीजन इधर से निकालना है, तो पानी निकल जाएगा। और पानी निकलने के बाद यहां पर प्रोडक्ट बनेगा भाई किसका, बेंजीन रिंग, इधर सी, एक एच पहले से था सी एच, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर NH2, इनको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेजोन। ठीक है, हाइड्रेजोन, और पानी जो है बाहर निकल जाएगा। फिर देखो भाई आगे और भाई यहां पर बेंजीन रिंग सेम, CH3 डबल बॉन्ड NH2, और ये भी हमारे पास क्या है बेटा जी, हाइड्रेजोन प्लस H2O। ठीक है, प्लस H2O, नोट करिए इसको। क्या आपके करेक्ट हैं भाई, सारे के सारे करेक्ट हैं क्या, हाँ या ना? इसमें कोई रीअरेंजमेंट कोई कुछ नहीं है, सिंपल बस हाइड्रोजन बनते जाएंगे, पानी निकलता जाएगा। ठीक है, दो रिएक्शन ये हो गई। अब तीसरी रिएक्शन देखो भाई, तीसरी रिएक्शन देखो, अगर मेरे पास CH3 CHO होता है, वो रिएक्शन करता है H2N NH2 के साथ, क्या बनेगा, फोर्थ रिएक्शन है भाई ये वाली। अगर मेरे पास कीटोन है CH3 CCH3, इसको हम कीटोन ही कहेंगे, प्लस HNH और H, क्या बनेगा ये आपको बताना है फटाफट। बैक स्लाइड भी कर रहे हैं, लो भाई बैक स्लाइड भी कर दी, नोट करो फटाफट। ठीक है, यहां पर देखो भाई दोनों रिएक्शन। अब यहां पर देखो भाई इसका जो आंसर आएगा, आपको पता है कि CH3 ग्रुप तो सेम रहने वाला है, CH3 CH, आप यहां से पानी निकाल लोगे, ये पानी निकाल लोगे, यहां पर ये पानी निकल जाएगा, तो यहां पर बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH2 प्लस H2O, इसको हम बोलेंगे हाइड्रेजोन। और सेम भाई यहां पर CH3 CCH3 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और NH2 प्लस के H2O, ये हमारे पास ये भी क्या बन गया बेटा जी, हाइड्रेजोन बन गया। नोट करिए और मुझे बताइए किस किस के सारे रिएक्शन करेक्ट हैं, नोट करिए और सबसे पहले मुझे बताइए किस किस की ये सारी रिएक्शन करेक्ट है भाई, फटाफट। करेक्ट है, ओके। अब भाई हमारे पास तीसरी टाइप की रिएक्शन है, तीसरी रिएक्शन है फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करना। ठीक है, ऑल करेक्ट, बहुत बेहतरीन। अगली रिएक्शन देखेंगे भाई, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, आपको पता है NH2 होता है हाइड्रोजन। अगर हम कोई एक हाइड्रोजन को फिनाइल रिंग से सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम इसको NH2 और NH, ठीक है NH,
अगर हम एक हाइड्रोजन को बेंजीन रिंग से सब्स्टिट्यूट कर दें, फिनाइल रिंग से सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इसको हम फिनाइल हाइड्रोजीन बोलते हैं बेटा, इसको हम फिनाइल हाइड्रोजीन बोलते हैं भाई। तो इसमें थोड़ी सी अंग्रेजी लिखूंगा और फिर मैं आपको रिएक्शन करवाऊंगा 4, ठीक है। इसमें क्या है भाई, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑन रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन गिव्स corresponding phenyl हाइड्रोजन, corresponding phenyl हाइड्रोजन, ठीक है भाई। इनका जो प्रोडक्ट होगा उनको हम फिनाइल हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजीन का प्रोडक्ट को हम हाइड्रोजन बोलते हैं, वैसे ही फिनाइल हाइड्रोजीन के प्रोडक्ट को हम फिनाइल हाइड्रोजन बोलेंगे भाई। तो भाई एक मिनट, रिएक्शन नंबर 1, आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड H, ये एसिटल्डिहाइड है, आपने इसकी रिएक्शन कराई है H2N NH, और यहां पर मैंने pH लिख दिया। pH का मतलब फिनाइल है बेटा, ठीक है, pH का मतलब फिनाइल है। तो आपको प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनेगा। और भाई दूसरी रिएक्शन हमारे पास CH3 C और यहां पर CH3 डबल बॉन्ड O प्लस के H2N और भाई NH, और चाहे इसको आप ओपन करके लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट आपको पता चल ही जाएगा क्या बनेगा। इतनी सिंपल रिएक्शन है कि धरती पे कोई भी बच्चा होगा, अगर वो 8वीं क्लास का बच्चा भी हो और उसको भी समझा दिया जाए कि भाई ऐसे ऐसे पानी निकालना है, तो वो भी कर लेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो भाई, देखो 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 देखो, इधर देखो, यहां पर आपने वाटर मॉलिक्यूल निकाला, यहां पर आपने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास क्या बनेगा भाई, CH3CH डबल बॉन्ड N NHPH, ऐसे लिख दो, CH3C डबल बॉन्ड CH3 NNH और बेंजीन रिंग, चाहे ऐसे लिख दो आप, ठीक है। और प्लस के वाटर मॉलिक्यूल आपने बाहर निकाल दिया, प्लस के वाटर मॉलिक्यूल आपने बाहर निकाल दिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग फिनाइल हाइड्रोजन ऑफ किसका, एसिटल्डिहाइड। और ये भी क्या है बेटा जी, फिनाइल हाइड्रोजन किसका, कीटोन का। इसमें क्या है, तो भाई फटाफट बताइए, अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाऊं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, लेडीज एंड लेडाज, गधे और गधैयाओं, हाँ या ना। यस, ओके, डन। चलिए, आपको लग रहा होगा कि सर ये बहुत आसान है, और जब कोई चीजें बहुत आसान लगने लगती है ना, तो इंसान से दो चीजें होती हैं उसके पीछे। जब कोई चीज आसान लगने लगती है, या तो वो बच्चा उस सब्जेक्ट में या उस टॉपिक में माहिर हो जाए, ठीक है, तो उसको आसान लगता है, या फिर वो बच्चा बहुत लाइट ले रहा है, बहुत सिली सिली समझ रहा है हर चीज को, और बहुत केयरलेस है,
तब उसको सारी चीजें आसान समझ में आती है। ठीक है, तो जब कभी भी आप पढ़ाई करो, मतलब ये एक मैं बात बता रहा हूं नीट के पेपर के लिए, जब जब कभी आप पढ़ाई करो ना, कभी भी आप पढ़ाई करते हो कभी भी, और आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, तो आप जिस टाइम पर कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, मान लो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स के हर चैप्टर अलग अलग लेवल के होते हैं। किसी कोई टफ लगता है, किसी को कोई आसान लगता है, किसी पार्ट को कोई कुछ ऐसा लगता है। सेम केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है, बायोलॉजी में भी ऐसा होता है। आपको मैं बताना चाहूंगा एक छोटी सी बात पे आपको कंट्रोल करना है। आप टफ टॉपिक को भी उतना ही टाइम दो और इजी टॉपिक को भी उतना ही टाइम दो, क्योंकि जब पेपर आएगा ना तो वो बड़ा बैलेंस फॉर्म में आता है। अब टॉप टॉपिक वाला जो पार्ट है उस पर तो तुमने पूरे 4-4 घंटे 5-5 घंटे दे दिए एक एक पॉइंट पर, लेकिन जो इजी वाले पार्ट है उस पर तुमने छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कि जब टीचर आपको पढ़ा रहा हो तो आपसे एग्जाम्पल बन रहे हो सकता है कि वो जो थ्योरी करा रहा है वो थ्योरी बन रही हो, लेकिन जब क्वेश्चन करने की बात आएगी तब क्वेश्चन नहीं बनते। तब वो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स इतनी हो जाती हैं कि जब आप 180 नंबर का पेपर देने जाते हो ना, तो वहां पर 150 आ गए, 140 आ गए, और घर आकर आप ये सोचते हो कि यार बहुत छोटी सी गलती हो गई। मुझे भी बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर पेपर बहुत आसान था, सारे बन रहे थे, बस सिली मिस्टेक हो गई, नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो आपको पेपर की प्रैक्टिस के लिए या पेपर देने के लिए, नीट क्वालिफाई करने के लिए भाइयों, आप लोगों को कहीं ना कहीं ये नेगेटिव मार्किंग से बचना है, इन सिली मिस्टेक से बचना है। अगर कोई पार्ट आपका बहुत आसान, जैसे आज का लेक्चर मुझे लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द इजीएस्ट लेक्चर है, सबसे आसान है, पर इस लेक्चर को भी समझो उतने ही इंटेंसिटी के साथ पढ़ो, बिकॉज यू आर द वॉरियर। अब तुम यहां पर हल्के ले रहे हो, तुम आपस में बात कर रहे हो, है सुन रही हो आंजले तुमको पता था ना कल की क्लास में क्या हुआ था? आंजले तुमको नहीं पता है? अच्छा तुम वो वाली अंजलि नहीं हो। हाँ अंजलि कहाँ हो तुम, मेरे वाली अंजलि कहाँ गए? तो इस टाइप के बच्चे होते हैं आपस में ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो मन लगाने की बात है या क्लास को एंगेज करने की बात है वो मैं कर दिया करूंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग फुल फोकस होकर पढ़ाई पर ध्यान दो भाई, फुल फोकस होकर, ठीक है, फुल फोकस होकर। तुम्हें मतलब यार मैं, अगर मान लो मेरे सामने होते ना, या मेरा कोई छोटा भाई होता, या भाई मेरा कोई भी अपना होता ना, तो मैं उसको सच में मार के पीट के 10 बार समझा लेता। लेकिन अब तुम में से बहुत सारे बच्चे तो ये मानते हैं कि चलो भाई सर जो कह रहे हैं उनकी बात मान लेते हैं, ठीक है, वो अपने ही टीचर हैं, अपने भले के लिए बोल रहे हैं। उनको तो मैं बहुत बहुत बड़ा थैंकफुल हूं उन बच्चों के लिए, मैं जो ऐसा सिंसियर होके पढ़ते हैं। बट यार कुछ बच्चे जो ऐसे सोचते हैं ना कि टीचर तो बहुत दूर बैठा है, वो तो वहां स्टूडियो से क्लास ले रहा है, हम तो अपने घर में कुछ भी मटर गश्ती कर लें, है ना, चाहे साइड में बतिया रहे हो। अंजले तुम्हें वो क्वेश्चन का पता चल गया था अंजले? तो आपस में वहां पर आपको लगता है कि आप स्मार्ट हो, आपको टीचर देख नहीं रहा है, बट कहीं ना कहीं आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी का नुकसान कर रहे हो, आप अपने कीमती समय का नुकसान कर रहे हो। यही कीमती समय आप लोगों को आने वाले टाइम में पता चलेगा कि जब नीट का पेपर नहीं होगा, जब तुम नीट का रिजल्ट आएगा ना, जिस दिन रोगे यार इस साल नहीं हुआ, अगले साल तैयारी करूंगा। अभी तुमने वो फीलिंग देखी नहीं है ना, रोने वाली, टाइम खराब करने वाली, तब तुम्हें सारी चीजें याद आ जाएंगी, जब आपको झटके लगेंगे, काश पढ़ लिए होते। तो भाई कभी कभी आप लोग अपने ड्रॉपर से भी मिला करो, उनसे पूछा करो कि भाई जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है। अब तो खैर वो भी अपने फुल फॉर्म में है, आप भी अपनी फुल फॉर्म में है। हाँ तो भाई अब देखो आगे अगला क्वेश्चन है भाई, रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड। आप कहोगे सर ये सेमी कार्बेजाइड क्या बवाल है भाई, ठीक है ये सेमी कार्बेजाइड क्या है देखो भाई, सेमी कार्बेजाइड NH2 NHCO NH2 ये हमारे पास सेमी कार्बेजाइड है। अब पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि मान लो अगर एल्डिहाइड और कीटोन इसके साथ रिएक्शन करने लगे, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन इसके साथ रिएक्शन करने लगे, आप मुझे बताइए एल्डिहाइड को या कीटोन को किसकी आवश्यकता होती है? एल्डिहाइड या कीटोन को किसकी आवश्यकता होती है? कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। एल्डिहाइड के पास क्या है बेटा जी? एल्डिहाइड के पास इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, इलेक्ट्रोफाइल है।
सीओ जो होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, इसको जरूरत है न्यूक्लियोफाइल की। अब न्यूक्लियोफाइल में नाइट्रोजन इसके पास भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर। मैंने कहा इसको मैंने अल्फा नाइट्रोजन, इसको मैंने बीटा नाइट्रोजन और इसको मैंने गामा नाइट्रोजन कहा। इन तीनों नाइट्रोजन में से वो कौन सा नाइट्रोजन हो सकता है जो यहां से अटैक करेगा इस कार्बन पे और वाटर वगैरह निकालेगा? बस इतना बताइए कि एल्डिहाइड और कीटोन पर अटैक करने वाला कौन सा नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह अच्छे से बिहेव करेगा और किससे हमें वाटर मॉलिक्यूल निकालने हैं। यह क्वेश्चन आता है ऐसे 1 2 3 लिखा हुआ था एक बार, अल्फा वाला। ऐसा क्यों, जरा देखो। अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता हो, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता हो। आपको पता है यहां पर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इसके साथ रेजोनेंस में है और कहीं ना कहीं ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में है। तो बीटा और गामा वाले लोन पेयर रेजोनेंस में होंगे, तो मतलब इन नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बहुत कम होगी। पर ये नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, फ्रीली है, इसके पास फ्रीली फॉर्म में है, इंडिपेंडेंट है। तो बेटर ये रहेगा कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्फा वाले नाइट्रोजन पे होती है, तो अटैक कहां से होगा, अल्फा वाले पे। तो ठीक है भाई, तो यहां पर होगा, तो हम कहेंगे भाई न्यूक्लियोफिलिक अटैक टेक प्लेस फ्रॉम अल्फा नाइट्रोजन। ठीक है भाई। अब देखो भाई, अंग्रेजी लिख रहा हूं फिर मैं रिएक्शन बताऊंगा। तो मैं कहूंगा यहां पर भाई एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑन रिएक्शन विद किसके साथ भाई, सेमी कार्बेजाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑन रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड गिव्स corresponding सेमी कार्बेजोन। ठीक है, गिव्स कॉरेस्पॉन्डिंग सेमी कार्बेजोन। अब रिएक्शन मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा उनको हम सेमी कार्बेजोन कहते हैं। अब जरा देखो यहां पर भाई प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या होंगे और प्रोडक्ट क्या होंगे, CH3, C डबल बॉन्ड O और एल्डिहाइड। ये पहली रिएक्शन है इसकी। आपने लिखा है H2N, फिर NH, C डबल बॉन्ड O, NH2, क्या बनेगा फटाफट बताइए भाई, क्या बनेगा फटाफट बताइए। भाई अगर मेरे पास समय रहा ना तो मैं कोशिश करूंगा इस बार जो आपका संडे आएगा, इस संडे में कोई टेस्ट तो नहीं है ना आपका भाई, एक बार मुझे बताना भाई। क्योंकि अगर टेस्ट वेस्ट भी होगा तो मैं वो अपना जो एल्कोहल वाला पार्ट है ना, जिसमें 89 क्वेश्चन हो गए थे और मैंने बोला था अभी 91 के आसपास और बचे हुए हैं, तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा पार्ट 2 में, और ऐसे ही करके आपका पूरा मॉड्यूल जो है वो सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। अच्छा इस बार टेस्ट नहीं है, फिर तो बढ़िया है। टेस्ट नहीं है तो अपन दिन में भी रख सकते हैं, जल्दी भी रख सकते हैं क्लास सुबह के टाइम। ठीक है भाई। हाँ पोली एजोन ऐसे ही बेटा, वो धीरे धीरे सारा पार्ट कराऊंगा। अबे अभी तुम टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो भाई आगे का पार्ट, इसमें क्या है, आप लोगों ने यहां पर वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया,
CH3 CH डबल बॉन्ड NH CO NH2 सेमी कार्बेजोन। ठीक है, सेमी कार्बेजोन और प्लस के H2O। ठीक है, प्लस के H2O। ये नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ जाऊं भाई, फटाफट लिखिए नोटेड। कोशिश करूंगा संडे को मॉर्निंग में लूं। हाँ, अरे ठीक है, मॉर्निंग में ले लूंगा भाई। ठीक है ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं वापस से एक सेशन लूंगा दोबारा। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ ठीक है, डन। अरे मैं तुम्हें कह रहा हूं धीरे धीरे सारा ही पढ़वाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। मुझे लगा कि मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 11वीं वाले पार्ट से कर लिया होगा। इसलिए वो एक बार पढ़ा चुका हूं, हालांकि दोबारा भी पढ़ाऊंगा, उसको पूरा करवाऊंगा मैं। लेकिन अभी बस टेस्ट वाला पार्ट चल रहा है ना, आपके टेस्ट चल रहे हैं, पेपर की प्रिपरेशन चल रही है, तो मेरे दिमाग से मुझे चलने दो। ठीक है, जो भी कराऊंगा तुम्हारे लिए बेस्ट ही है। आगे देखो भाई, नेक्स्ट आगे देखो, दूसरी रिएक्शन है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3 प्लस के H2N NH CONH2 ऐसे भी लिखा हो सकता है। क्या प्रोडक्ट बनेगा फटाफट बताइए भाई। ठीक है, और भाई ये दूसरी रिएक्शन थी और ये तीसरी रिएक्शन थी। C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन प्लस H2N NHCO NH2, इसको बोलेंगे हम लोग सेमी कार्बेजाइड, और इसको भी हम बोलेंगे सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, अब देखो भाई, अब यहां पर जो प्रोडक्ट बना होगा भाइयों, वो बना होगा हमारे पास क्या, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड N, फिर NH CONH2 प्लस वाटर, इसको बोलेंगे हम सेमी कार्बेजोन, और इसको बोलेंगे बेटा हम क्या, CH डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस वाटर, सेमी कार्बेजोन। बहुत बढ़िया भाई, सेमी कार्बेजोन। बहुत बढ़िया। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाइयों, यस और नो। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब देखो भाई,
कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर इन रिएक्शन का मैकेनिज्म भी बता दो। ठीक है, इन रिएक्शन का मैकेनिज्म भी बता दो। तो भाई सुनो मेरी बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की। इन सारी रिएक्शनों का रिएक्शन मैकेनिज्म एक साथ समझना, रिएक्शन मैकेनिज्म एक साथ समझ में आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग करवाता तो एक ही मैकेनिज्म को मुझे इतने सारी बार लिखना पड़ता, 7-8 बार, तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, मैकेनिज्म नहीं समझना, नहीं चाहिए मैकेनिज्म, नहीं चाहिए क्या? इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो करवाने वाला था अब, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट वाला पार्ट तो कुछ है नहीं, ऐसा रीअरेंजमेंट पार्ट वाला ऐसा कुछ है नहीं। तो आप हाँ चाहो तो मैं करवा दूंगा, मुझे 2 मिनट लग रही हैं, सारी रिएक्शन का एक साथ समझ में आता। अब मेरी बात सुनो भाई, एक इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझना, एक और इंपॉर्टेंट है। अब कहानी है क्वालिटेटिव एनालिसिस की। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि हमें टेस्ट करने हैं और यह ज्ञात करना है कि वो क्या चीज हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना है भाई, टेस्ट देखो भाई वो क्या है, सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे, नया टॉपिक है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्या होता है मैं आपको बताऊं। जब हम लैब में जाते हैं, आप भी लैब में गए होंगे, हमारे टाइम पर तो लैब वैब ऐसा कुछ था नहीं, आपके टाइम पे लैब होती है मुझे पता है, मतलब होती, हमारे पास भी थी। अरे यार वैसे कोई जरूरी नहीं है उसका जरूरी नहीं है बेटा। अब यार 2-3 तुम कह रहे हो करवा दो, अभी कह रहे थे नहीं करवाओ, मैं परेशान हो जाता हूं। पक बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि, मुझे देखो ज्यादा तो पता नहीं है, मेरे थोड़ी देर पहले ज्ञान में आया था कि बुमराह ने पहली 3 गेंद जो है खाली निकाली है, कोई रन नहीं बना उसमें। ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनो भाई, अब मैं मुक्का मार दूंगा, सुनो ये, सुनो ये इंपॉर्टेंट है मैच पर ध्यान नहीं जाएगा, कमेंट मैंने बंद कर दिए हैं, सुनो बोर्ड्स पे भी नहीं। ठीक है मैं करवा देता हूं, चलो तुमने कह दिया मैं करवा देता हूं, अगर 2 बच्चे भी कहेंगे तो मुझे करवाना है और करवा ही देता हूं। ठीक है करवा देता हूं, कोई बात नहीं। देखो बेटा, जितनी भी ये रिएक्शन है उनका मैकेनिज्म समझना, रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड कीटोन है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड है, इसके मैकेनिज्म से ही समझ में आ जाएगा आपको। यहां पर आपने क्या लिया बेटा, आर आर NH2। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म चल रहा है ये, हमें पता है कि ये वाला कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है ये। और ये हमारे पास नाइट्रोजन के पास क्या है बेटा, लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल हो गया। अगला देखिए, ये जैसे ही इस पर अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग जाएंगे और हमारे पास क्या बनेगा, RCO- नीचे नाइट्रोजन है, इस पर हाइड्रोजन है, 2 पॉजिटिव चार्ज और R ऐसे मान लो। अब नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, वो अपने आप को न्यूट्रल बनाने के लिए प्रोटॉन यानी H+ यहां से निकालेगा। अब वो H+ बाहर चला जाता कोई बात नहीं है,
पर उसको लगा कि अंदर किसी के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है ना। अब भाई अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर प्रोटॉन को निकालेंगे और प्रोटॉन को जोड़ेंगे, इसको हम कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। तो आर सी ओ एच एच NHR, ठीक है। अब देखो भाई दूसरे केस की कहानी यह है कि हमारे पास अब जो है नाइट्रोजन पे लोन पेयर वापस आ गया, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, ठीक है। आप लोगों ने वो सुना होगा, क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन या इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हुआ क्या कि हमें पता है कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन में कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और भाई सॉरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन पे भी नाइट्रोजन और कार्बन में कंपेयर करोगे तो नाइट्रोजन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहां पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव। समझना, इस कंपाउंड के अंदर आप लोग मुझे बताएंगे इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है। आप मुझे बताएंगे इस कार्बन के अंदर या इस स्पीसीज के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर किसका है ज्यादा अच्छे से, बोलो। आप कहोगे कार्बन जो है वो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है। अब कंपैरिजन ये आएगा कि भाई चलो ये बात तो हम मान गए कि कार्बन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन इसमें दो न्यूक्लियोफाइल है। अब आप समझ जाना, रसगुल्ला एक और खाने वाले दो, है ना। अर्जुना 1.0 एंड 2.0 PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर, क्यों लगा दिया क्वेश्चन, PYS प्रीवियस ईयर स्टूडेंट। रसगुल्ला एक, खाने वाले दो, यानी किसी को पसंद करने वाले दो है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आप मुझे बताइए बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन अच्छे से कौन देगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। हम लोग पीरियड में ऐसे तो चेक करते थे, क्यों भाई रसगुल्लो, यस। तो अब क्या होगा कि ये लोन पेयर अटैक करेगा यहां पर, फिर ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। अब जब ये अटैक करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझना मेरी बात, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नाइट्रोजन चाहेगा कि भाई मुझसे पॉजिटिव चार्ज भी क्या कर दो, कम कर दो। तो होता क्या है, होता क्या है कि यहां से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज नहीं नहीं बेटा, राजवन सर नहीं है, आरजे सर नहीं है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए H+ को निकालना पड़ेगा, यहां से OH- निकलेगा। तो हमने क्या काम कर दिया, यहां पर RC, ये H तो मेंटेन रहता है सेम टू सेम, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, और ये R+ के H2O। क्या आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गया, हाँ या ना? क्या आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गया? ट्रिक तो देखो इजी है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि ट्रिक तो इजी है, ट्रिक से ही करना है, आपको कोशिश भी नहीं करनी मैकेनिज्म। ये तो बस उन बच्चों की गुजारिश थी, रिक्वेस्ट थी कि सर प्लीज करवा दो करवा दो करा दो, तो मैंने करवा दिया, ठीक है। समझ आप इसको भी सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो बेटा आगे, अब देखो फटाफट आगे, अब सुनो भाई, अब हमें क्या करना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या करना है भाई, क्वालिटेटिव एनालिसिस। जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है, पहले इसका मीनिंग भी समझना आप लोग, ऐसे नहीं कि रट लेना है। क्वालिटेटिव एनालिसिस इंग्लिश में अच्छा लग रहा है, सब्जेक्ट का नाम होता होगा या टॉपिक का नाम होता होगा। मेरी बात सुनो,
लो भाई बैक स्लाइड कर दी, लो लिखो फटाफट, तुम नहीं पढ़ोगे, बढ़ने नहीं दोगे आज आगे। वीडियो कॉल करूंगा मैं जिस दिन मैं, ठीक है नेक्स्ट वाली क्लास में मैं बोल देता हूं सर, ऐड कर देना। नेक्स्ट वाली क्लास में पक्का वीडियो कॉल होगी, मतलब कल की क्लास में वीडियो कॉल करवाई जाएगी। इसको नोट करो पहले। हाँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है एनालाइज करना, अध्ययन करना। अब इसको हिंदी में समझा रहा हूं भाई मैं। कंपाउंड की क्वालिटी कंपाउंड की क्वालिटी की स्टडी करना, क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो भाई, अब मेरी बात सुनना। हाँ सुन ला, लसेंगने वैसेंगने में हम एलिमेंटल स्टडी करते थे, हम एलिमेंट की क्वालिटी निकालते थे। लास्ट ईयर जब मैंने आप लोगों को क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ाया था कि भाई किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, ठीक है, उनका कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था। बिल्कुल वही क्वालिटी एनालिसिस होता है। वहां पर भी तो हमने क्वालिटी पता करी थी ना, इस कंपाउंड में ये है या नहीं है, ये है नहीं है। अब जब हम इस क्वालिटी एनालिसिस को पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, तो हमारे जो कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मतलब दुनिया में बहुत सारे ऐसे पानी के जैसे दिखने वाले, सपोज करो ये तो पानी है, ठीक है, लेकिन कलरलेस कंपाउंड तो बहुत सारे होते हैं ना। हमें क्या पता है क्या हो सकता है ये अल्कोहल हो सकता है कीटोन हो, कुछ भी हो सकता है, हमें थोड़ा ना पता है। ये तो पानी है, ज्यादा भर लिया मुंह में। देखो अब पहला क्वेश्चन क्या है, यहां पर हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब हैं। विच वन इज कार्बोनिल कंपाउंड, पहला तो क्वेश्चन ये आएगा, एल्काइल, हैलाइड, एल्कोहल, ईथर, और भाई क्या आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है एल्डिहाइड कीटोन से, एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोनिल कंपाउंड। पहला क्वेश्चन, हमें इसका सवाल जानना है कि अगर हमारे पास कोई अननोन कंपाउंड हो, उनमें से हमें यह पता करना हो कि वो एल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, विच वन इज एल्डिहाइड, कि उनमें से एल्डिहाइड कौन सा है, एंड विच वन इज कीटोन। पहला दूसरा क्वेश्चन आ गया ये। अब तीसरा है, जब आपको यह भी पता लग जाएगा कि एल्डिहाइड है और कीटोन है, फिर आपको पता लगाना है विच टाइप ऑफ एल्डिहाइड, विच टाइप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोनेस। ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, इनके हमें सवालों के जवाब ढूंढने हैं, ठीक है। इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में, कि वो कौन से कंपाउंड है जो कार्बोनिल होते हैं। मतलब कार्बोनिल का मतलब होता है कि वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही हो, दोनों टेस्ट को देंगे। अगर दोनों टेस्ट को परफॉर्म करते हैं लैब के अंदर, समझ जाना वो कार्बोनिल कंपाउंड है। फिर बात हम करेंगे, डिस्टिंग्वाइज करेंगे बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम ये समझेंगे कि एल्डिहाइड कुछ टेस्ट देगा और कीटोन वो टेस्ट नहीं देगा, या फिर कीटोन वो टेस्ट देता होगा, एल्डिहाइड नहीं देता होगा। तो इससे भी डिस्टिंग्वाइज हमें हो जाएगा। फिर अगर हमें ये पता लग गया कि एल्डिहाइड है, पर कौन से वाला एल्डिहाइड है, ये हमें तीसरी कंडीशन में समझ में आएगा। तो कल हम जो है इन तीनों क्वेश्चनों के जवाब ढूंढेंगे। और बहुत सारे जो आपके टेस्ट है जिनसे आपको डर लगता है, कसम खा के केमिस्ट्री की बोल रहा हूं, कल के बाद डर लगना बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर एक भी बात आपको डर लग जाए और कोई कह दे, स्कूल में भले ही हो ये चीज
कि ये है टॉलरेंस टेस्ट, ये सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, ये है फेलिंग टेस्ट, ये है सिफ्ट टेस्ट। सारे टेस्ट जो भी होंगे ऐसे फिंगर टिप पे होंगे, ऐसे फिंगर टिप पे होंगे, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट। और केमिस्ट्री है, मतलब हम है तो केमिस्ट्री में कोई टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको टेंशन लेनी नहीं है, सारी टेंशन वो मैं अपने आप लूंगा। तो आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। दिखा दी लो भाई। चलो ठीक है, बाय बाय, टाटा।